अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां पर भोजशाला को लेकर एक बार फिर से हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए हैं। 23 जनवरी को जुमा भी है और वसंत पंचमी का त्योहार भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला परिसर में वसंत पंचमी पर पूजा और जुमे की नमाज दोनों की अनुमति दी है। पूजा का मुहूर्त सुबह 1 बजे तक का है और नमाज की इजाजत 1 से 3 बजे तक की है। दोनों के अलग अलग एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। 8000 से ज्यादा पुलिस वालों की तैनाती भी इस दौरान की गई है। भोजशाला में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये पूरा विवाद खड़ा हो गया है? देखिए भोजशाला का सच। भोज उत्सव समिति के जो महाप्रबंधक हैं हेमंत दोराया जी, और उनसे हम बात करते हैं। सर, ये शिलालेख है, ये शायद प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। प्राकृत भाषा में लिखे हुए ये शिलालेख हैं। जब 1902 में अंग्रेज शासनकाल में भोजशाला के आसपास खुदाई की गई, तब ये अनेक शिलालेख निकले। इसका जो पहला अक्षर है, आप देख सकते हैं कि ओम नमः शिवाय से चालू होता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे ये लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय आप स्पष्ट पढ़ सकते हैं। इसके बगल में ये गणेश जी भी बने हुए हैं। ये जो गणेश जी बने हुए हैं, जिस प्रकार से हम विराम देते हैं किसी वाक्य के बाद, ये वो विराम का चिन्ह है। आप पूरे शिलालेख में देख सकते हैं, जहाँ जहाँ विराम लगा हुआ है वहाँ गणेश जी की आकृति बनी हुई है। देखिए आप, यदि आप इसको स्पष्ट देखें तो ये खुद ही प्रतिमा है, किंतु यदि ध्यान से देखेंगे तो आपको माँ वाग्देवी का पूरा स्वरूप दिखाई देगा इसके अंदर। अच्छा, इसको जब इस इमारत में हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो उस समय हमारे कई प्रतीक चिन्हों को नष्ट किया गया था। उसमें से एक चिन्ह ये भी है, यहाँ पर माँ वाग्देवी है। इस प्रकार से हमारे देवालय में सबसे ऊपर गणेश जी की प्रतिमा होती है। यहाँ पर भी उस समय गणेश जी की प्रतिमा थी, जिसको खंडित कर दिया गया। आप नीचे की ओर जाइए, सबसे नीचे, तो आपको प्रतीक चिन्ह शंख दिखेगा, जो कि किसी मस्जिद में नहीं होता, केवल मंदिर में होता है, देवालय में होता है। उसी प्रकार से आप ये 2 प्रतिमाएं देख सकते हैं, जय और विजय की, जो केवल हमारे मंदिरों में होती है। अभी जब 2 साल पहले माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से उत्खनन कार्य हुआ था, तब केवल इसी कमरे में से 58 प्रतिमाएं निकली है। जी। और ये क्या? ये नंदा दीप रखने का स्थान है। जब लाइट नहीं होती थी, उस समय प्रकाश की व्यवस्था के लिए यहाँ पर अखंड दीप जलता था। गोमुख जैसा है, गोमुख में जल की धारा गिरती थी, और ये यज्ञ हवन कुंड में लगा हुआ था, जहाँ से इसमें से घी की धारा गिरती थी। अच्छा। और यज्ञ हवन कुंड में का भाग है वो। और ये मूर्तियाँ, ये खम्बे, ये हमारे यज्ञशाला के चारों ओर विशाल खम्बे लगे हुए थे। ये वो खम्बे हैं। इसके अंदर कुबेर जी की प्रतिमा भी निकली है, सरस्वती की प्रतिमा भी निकली है, जो आज मांडव के संग्रहालय में कैद है। ये इसमें कुछ खंबे में मूर्तियां दिख रही हैं। ये इस खंबे में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि भगवान की आकृतियां दिख रही है, मूर्तियां दिख रही है, गणेश जी दिख रहे हैं, सब स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। ये यहीं से निकला हुआ अंग है। इसका मतलब ही ये है कि इसको जब भोजशाला को आतंकियों ने जब इसको नष्ट भ्रष्ट किया, अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में जब इसको तोड़ा गया, तो ये सब यहाँ पर दबा दिए गए। बाद में उत्खनन के दौरान ये प्राप्त हो गए।